नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसविंदर सिंह लुधियाना पंजाब से। हमारा यूट्यूब चैनल लोकल इंडिया टेक। आज हम आपको अपने चैनल के ऊपर जो जानकारी दे रहे हैं वो है बैटरी के बारे में। बैटरी रेटिंग। बैटरी 3 प्रकार की आती है ज़्यादातर जो इन्वर्टर के ऊपर यूज़ हो रही है। जो सबसे पहले बैटरी आती थी वो थी C20 रेटिंग, और उसके बाद आ गई सोलर में बैटरी, वो यूज़ होने लगी C10 रेटिंग में। और अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आ रही है लिथियम बैटरी, जो आ रही है C1 रेटिंग में। आखिर ये C20, C10 और C1 क्या चीज़ है, ये हमें क्यों देखना चाहिए कि हमारी बैटरी कौन सी रेटिंग की है और हम क्या इसको किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आइए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। C20 रेटिंग जो ट्यूबलर बैटरी जिसमें आती है, जो हमारे घर में यूज़ की जाती है, उसमें C20 रेटिंग का मतलब ये होता है कि हमारी बैटरी को हम 20 एम्पेयर के चार्जिंग के साथ चार्ज कर सकते हैं, और डिस्चार्जिंग जो है उसकी वो हम उससे दुगनी कैपेसिटी यानी कि 40 एम्पेयर के द्वारा हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये 40 और 20 का क्या चक्कर है, ये C20 रेटिंग का इसलिए बताया जाता है ताकि बैटरी की हमारी जो लाइफ है वो ज़्यादा टाइम बनी रहे। हम कभी कहते हैं कि हमारी बैटरी जो है वो ट्यूबलर बैटरी 3 साल चल कर ख़राब होगी, कोई कहता है हमारी वही बैटरी 5 साल चल के ख़राब हुई, कोई कहता है वही हमारी बैटरी 10 साल चल गई है और अभी तक चल रही है। उसी का मेन वजह यही है कि हम उस बैटरी को कैसे यूज़ कर रहे हैं और किस कंडीशन में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारे घर में 2 पंखे हैं मान लीजिए, और 4 लाइट हैं, और हमने एक C20 रेटिंग की बैटरी लगा रखी है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे 2 पंखे हैं उसका जो लोड होता है वो 20 एम्पेयर, और 4 लाइटें जो होगी उसका 10 एम्पेयर और लगा के 30 एम्पेयर से ज़्यादा हमारा बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट नहीं बनता। जिससे क्या होता है कि हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और धीरे धीरे चार्ज होती है, और हमारी बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर हम उसी बैटरी के ऊपर मान लीजिए 6 पंखे चला लें और 8-10 लाइटें लगा लें, तो हमारी उस बैटरी का डिस्चार्जिंग करंट जो है वो 30 एम्पेयर से बढ़कर 70-80 एम्पेयर तक चला जाता है, जो कि हमारी बैटरी के लिए हार्मफुल होता है। और जब उसको हम चार्ज करते हैं तो उसी को फिर ज़्यादा जल्दी चार्ज करने के लिए उसके एम्पेयर उसको हाई में कर देते हैं, तो वो बैटरी हमारी ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होती है और ज़्यादा एम्पेयर से ही डिस्चार्ज होती है, तो हमारी वो बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। जिन घरों में लोड कम चल रहा है उन घरों में उसकी एवरेज बैटरी की ज़्यादा आती है, और कभी कभार उसका टेम्परेचर के हिसाब से भी ऊपर काम करना बैटरी का बंद कर देती है। जान के मान लीजिए आपकी बैटरी जो है वो C20 रेटिंग की है, उसके ऊपर जो टेम्परेचर भी मेंशन किया होता है कि इसको 25 डिग्री के ऊपर आप अगर चलाएंगे तो हमारी बैटरी बहुत बढ़िया चलेगी। हाँ, जिन घरों में वही बैटरी रूम के अंदर, छत के नीचे और रूम के अंदर लगी हुई होती है, वो बैटरी ज़्यादा टाइम निकालती है। और जो बैटरी हम छत के ऊपर लगा देते हैं कि इन्वर्टर जो ऊपर बालकनी हमारी बनी हुई है वहाँ पर हमने इन्वर्टर बैटरी रखी है, वहाँ पर सीधी धूप आ रही है, गर्मी पूरी पड़ रही है, उसके ऊपर बैटरी के ऊपर हीट काफ़ी हो रही है और पानी बैटरी जल्दी सुखा रही है, तो वो बैटरी हमारी कम चलती है। अब आते हैं C10 रेटिंग के ऊपर। जो C10 रेटिंग है ये बैटरी हमारी सोलर अप्लाइंसेस के ऊपर ज़्यादा चलती है। जो आजकल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर चल रहे हैं उनके ऊपर ये C10 रेटिंग की बैटरी हमारी लगाई जाती है। इसमें क्या होता है, बैटरी की केमिस्ट्री तो तकरीबन सही वैसी ही होती है जो C20 की होती है, लेकिन इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का अंतर आ जाता है। इसमें जो चार्जिंग होती है वो 10 एम्पेयर के हिसाब से, और डिस्चार्जिंग जो होती है 20 एम्पेयर के हिसाब से लगाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारी जो बैटरी है वो सीरीज़ में ज़्यादा लगी होने के कारण हमारी बैटरी के ऊपर लोड नहीं पड़ता। जैसे 24 वोल्ट का इन्वर्टर हो गया, जहाँ 48 वोल्ट का, जहाँ 96 वोल्ट का इन्वर्टर जो होता है, उसके ऊपर जो हमारी C10 की बैटरी लगी होती हैं, ज़्यादा बैटरी लगी होने के कारण हमारे इन्वर्टर के ऊपर लोड नहीं, एम्पेयर नहीं ज़्यादा बनती, इसलिए वो बैटरी ज़्यादा लाइफ निकाल देती है। अब आती है हमारी तीसरी बैटरी जो होती है C1 रेटिंग। जो C1 रेटिंग की बैटरी होती है वो होती है हमारी लिथियम बैटरी, जो आजकल नई टेक्निक में आई है। लिथियम की बैटरी में भी हमारी जो सोलर के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर यूज़ की जाती है वो है PO4। जो हमारी लिथियम बैटरी है उसमें जो नई जो बैटरी आ रही है लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी, उसे इसको PO4 बोलते हैं, और वो प्रिज्मेटिक सेल में ज़्यादातर आती है बैटरी। वो उसकी लाइफ भी जो लाइफ साइकिल है उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके प्रिज्मेटिक सेल में अगर PO4 बैटरी की बात करें तो 3000 से 3500 लाइफ साइकिल जो हमारी बैटरी को देखने को मिलता है। और लिथियम PO4 प्रिज्मेटिक की बजाय एक सिलिंड्रिकल सेल भी आते हैं,
वो होती तो PO4 है, लेकिन उसके लाइफ साइकिल जो हैं वो कम होते हैं, वो तकरीबन 2000 लाइफ साइकिल के करीब होते हैं। जितना साइकिल बैटरी का कम रहेगा उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा कम रहेगी, जितना लाइफ साइकिल हम ज़्यादा लेंगे उसकी लाइफ उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसके एवज में अगर हम लेड बैटरी की बात करें, चाहे वो C10 हो या C20 हो, उनके लाइफ साइकिल इससे 4 गुना कम होते हैं। यानी कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा 500, 550 या 400, 450 के करीब लाइफ साइकिल होते हैं, जबकि लिथियम बैटरी में जो लाइफ साइकिल हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि टाइम के हिसाब से अभी जो लिथियम बैटरी चल रही है इसका आप इस्तेमाल कीजिए। जो इसके लाइफ साइकिल भी बहुत ज़्यादा है, एक तो ये वेट में बहुत कम होती है, स्पेस भी बहुत कम घेरती है, और ये टोटली मेंटेनेंस फ्री होती है, इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी डालने का झंझट नहीं है। और तीसरी बात, इसकी सबसे बड़ी बात जो है, ये टेम्परेचर इसका जो है वो -10 डिग्री से लेकर +65 डिग्री तक हम इसको टेम्परेचर में आराम से चला सकते हैं, तो इसकी वाटेज और आउटपुट में इसका कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन लेड बैटरी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो उसमें उसकी आउटपुट परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। C1 रेटिंग जो हम बात कर रहे हैं उसका जो मेन कारण जो है वो ये होता है, जो मेन मतलब है उसका, कि उसको हम जितने एम्पेयर से चार्ज कर रहे हैं या जितने एम्पेयर से डिस्चार्ज कर रहे हैं उतने ही एम्पेयर से उसको चार्ज या डिस्चार्ज कर सकते हैं। जबकि लेड सेल बैटरी में हम उस बैटरी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज या डिस्चार्ज नहीं कर सकते। लेड सेल बैटरी जो है उसको हम 20 एम्पेयर से अगर ज़्यादा चार्ज करेंगे तो वो बैटरी प्लेट जो होती हैं अंदर से ब्रेक हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो लाइफ नहीं निकाल सकती। और 40 एम्पेयर से ऊपर हम ट्यूबुलर बैटरी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, जबकि लिथियम बैटरी के ऊपर हम उसकी कैपेसिटी से उसके 10 गुना ज़्यादा, अगर C1 रेटिंग है तो उसके 10 गुना ज़्यादा, यानी कि हम 100 एम्पेयर से, जो उसमें BMS लगा हुआ है, उससे 100 एम्पेयर उसका डिस्चार्जिंग ले सकते हैं और 100 एम्पेयर से ही उसको चार्ज कर सकते हैं। ये खासियत है हमारी लिथियम बैटरी में। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आप बैटरी लें तो आप एक बार पूछ लें कि ये बैटरी हमारी प्रिज्मेटिक सेल में है या सिलिंड्रिकल सेल में। बैटरियाँ दोनों ही अच्छी होती हैं, चाहे प्रिज्मेटिक में ले लीजिए चाहे सिलिंड्रिकल में ले लीजिए। हाँ, लाइफ साइकिल का फ़र्क जरूर रह जाते हैं, प्रिज्मेटिक में जो है लाइफ साइकिल ज़्यादा रहते हैं और सिलिंड्रिकल में जो है लाइफ साइकिल कम रहते हैं। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है, लोकल इंडिया टेक। तो आप हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है उसके संबंध में अगर कोई आप कमेंट करना चाहे तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी जो हमारी तरफ से जानकारी दी जाए उसके बारे में टाइम से पता चलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।